बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी, कपड़ा और मकान, भुट्टो का पाकिस्तान, ये नारा लगाया था जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। उसके बाद हमने देखा कि आज के दिन तक, आज के लम्हे तक लोगों का मसला रोटी, कपड़ा और मकान है। लोगों का मसला महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और अपने बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन लोगों का मसला हल कैसे होगा? लोगों का बयानिया वो कौन सुनेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि सियासतदान अदालतों के अंदर मसरूफ़ हैं। सियासतदान ज़मान पार्क पहुँचो और इसके अलावा अदालत के अंदर केसेस के लिए वकला पहुँचे, इन तमाम नारों के अंदर मौजूद हैं। अवाम का बयानिया सुनेंगे, लाहौर की लिबर्टी मार्केट के अंदर मौजूद है। लोगों के क्या मसाइल हैं, लोगों के क्या मामलात हैं, क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो नारा मैंने आपको इब्तदाई में सुनाया, क्या वो अब तक मौजूद है? तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में लाहौर के लिबर्टी मार्केट से। अच्छा नाज़रीन, ये पार्किंग एक है लाहौर की लिबर्टी मार्केट की। इस पार्किंग से जो पार्किंग वाले भाई हैं, ज़रा उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गाड़ियाँ लोग नहीं निकाल रहे, ये बात बार बार कही जा रही है। तो क्या इनके कारोबार पे ही फ़र्क पड़ा है और महंगाई इनको कितना मुतासिर करती है? क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम पे जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं कराची की बात करूँ तो ठेकेदारी सिस्टम के तहत ये पार्किंग जाती है। तो यहाँ पे लाहौर में क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं तो आप कैमरे में भी आ जाएंगे, हम बात भी ठीक से जनाब। ये बताएं कि अपना पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो लोग पार्किंग में आपकी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ खाली रह जाती हो पहले एक ज़माने में यहाँ पे जगह नहीं होती हो? जनाब वो ज़माना चला गया। अच्छा जनाब, आलमी मंडी च पेट्रोल डाउन हुआ है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब की गवर्नमेंट, ये पेट्रोल कम नहीं कर रही। जो पुरानी है, मेरा मतलब आटे का थैला माह रमजान में लालच दिया है, पुरानी गंदम खराब, जिसकी रोटी भी सही नहीं बनती। अच्छा, आप गए थे वो गंदम लेने के लिए गए थे या कोई लेके आया था जिसको आपने देखा? आटा लेके आया। हाँ। आटा लेके आया, वो पकाया, उसकी रोटी नहीं सही बन रही। अच्छा, मुझे ये खराब गंदम है ना, वो बनाकर इन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया मिलों को कि आप सप्लाई दें, आप अपना नाम रोशन करने के लिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कभी ऐसा होता था कि यहाँ पार्किंग की जगह ही ना मिलती हो और अब लोग आते ना? क्यों नहीं आते लोग अब? क्यों? महंगाई इतनी हो गई है, कम निकल रही है गाड़ियाँ, कम निकल रही हैं, कम लोग आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई थी, उससे पहले भी महंगाई थी, हमेशा हम तो महंगाई का सुनते ही आ रहे हैं। इन्ना किसी गवर्नमेंट ने कर्जा नहीं लिया जिन्ना इमरान खान ने ले लिया। इमरान खान ने ले लिया। कौन तबाही का जिम्मेदार कौन है? सब ने लूटा है। अच्छा, लूटा सभी ने, बाकी वो निज़ाम चला रहे थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गरीब आदमी का सिस्टम निज़ाम चल रहा है। अब तो हर चीज़ स्टॉप होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा, ये यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। आपको क्या लगता है बड़ा मसला कौम का क्या है? कोर्ट के केसेस हमारा बड़ा मसला है, इमरान खान की गिरफ्तारी, ज़मान पार्क के बाहर पहरा वो बड़ा मसला है, या लोगों के और भी मसाइल हैं? क्या मसला है लोगों का? हमारा जो मेन मसला है मेरे हिसाब से वो ये है कि हम लोग इस मुल्क को कभी अपनाया नहीं हमने, क्योंकि दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हमने कभी अपनाया ही नहीं है, इसलिए हम कोर्ट के केसों में फंसे हुए हैं। हम किसी को कोई चोर कह रहे हैं, ओनरशिप नहीं रही मुल्क की, ओनरशिप ही नहीं है। आप अभी भी किसी भी रैंडम बंदे को पूछेंगे वो क्या है, वो आपको बताएगा कि वो मुसलमान है, फिर वो अपना फ़िरका बताएगा, फिर वो अपना खानदान का नाम बताएगा। ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तकसीम है, यानी कि हम मुत्तहिद नहीं है, ऐसा कह लें। कभी भी इकट्ठे ही नहीं है। पंजाबी जो है वो गालियाँ निकाल रहा होगा शायद सिंधी को, सिंधी का गिला होगा पंजाबी से, बलोची का तो गिला खैर सबसे ही है, जैसे बलोची को बेचारों को कुछ मिला नहीं है, इस तरह की बात है। ओनरशिप ही नहीं है और हम लोग इसी चीज़ में फंसे में 75 साल इतने साल हो गए हम लोगों को, उसमें यही हो रहा है। तो आप जवान आदमी हैं, ज़ाहिर है जवान आदमी फ्यूचर का भी सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, थोड़ा सा उसमें हौसला भी ज़्यादा होता है, सख्तियाँ भी कम झेली होती हैं। आपको क्या लगता है कि निकलने का रास्ता सारे क्राइसिस से क्या है? लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को पहली बात है कि ओनरशिप लेनी चाहिए। जब तक हम लोग ओनरशिप नहीं लेंगे इस चीज़ की, तो हम लोग इस कभी मसले से हल निकलेंगे ही नहीं। अब ऐसे इमरान खान वाला जो सारा फियास्को हुआ है, ज़मान पार्क के अंदर जो शेलिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, वो सारे लोग कौन थे? वो सारे वही थे। मेरी वहाँ पर एक टीचर वहाँ पर थी जो हम लोग को मैथ्स पढ़ाती थी क्लास 8 के अंदर, वो वहाँ पर थी। तो ये वो लोग तो नहीं है ना जिनको कहा जाता है कि जी ये 500 रुपये दे के इमरान खान उठा लाता है, ये बिरयानी दे के उठा लाता है, जैसे ये सारे। लेकिन इमरान खान की सियासत ने भी तकसीम नहीं किया लोगों को। आप तो अभी इत्तेहाद की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने भी तो ऐसा तो नहीं किया कि आप अपनी राय बताएं कि तकसीम तो नहीं किया लोगों को? तकसीम हर हुकूमत ने की है और खान की भी यहाँ गलती यही रही है कि खान, लेकिन मसला वहाँ पर भी वही है। मसला सिर्फ ये है कि जो खान बेचारा खुद ठीक था, खान की जो आइडियोलॉजी है मैं उसके आगे अभी भी साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बात ये है कि जो खान के साथ लोग हैं ये वही लोटे हैं जिनको आप 20-25 साल से पहले से देखते हैं। चलें जी, आगे की तरफ आते हैं। खान के साथ भी वही लोग हैं। लोग कहते हैं कि सियासत के गिरदाब के अंदर, एक चक्कर के अंदर फिरे। चाचा क्या हाल है? क्या काम करते हो चाचा? मैं सर रिटायर हूँ। कहाँ से रिटायर हो, किस महकमे से? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर से।
तो अभी हालात अच्छे हैं या जब आप नौकरी करते थे उस वक्त हालात अच्छे थे? वो तो सर अच्छे सी लात किस वजह से अच्छे थे? कौन जिम्मेदार था अच्छा करने का? ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਪੈਣੇ। अच्छा हुकूमत किसकी लगी आपको? आप तो बहुत अरसे से देख रहे होंगे, अब तो निगरान हुकूमत है। इससे पहले इमरान खान की, उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की थी, पंजाब की अगर बात करें नवाज शरीफ के वफाक में थी। इमरान किसकी अच्छी लगी? सर जी जहाँ भुट्टो साहब और याया खान और ज़ियाउल हक और इन तमाम को आप याद करते हैं, किसको याद करते हैं आज? सर जी पहले वाला वक्त बहुत अच्छा सी, केड़ा वक्त अच्छा सी, केड़ा वक्त चंगा सी चाचा? जो भुट्टो की हुकूमत सी, भुट्टो की हुकूमत में क्या खास था? उदो हर चीज़ सस्ती सी सर जी, और लोग ख्याल करते सी बस हर चीज़ सस्ती सी। ਹੁਣ पैसे हथ च तो चीज़ नहीं लभदी, आटा नहीं लभदा। सानू कितने दिन हो गए ਅਸੀਂ कितनी कमाई कितनी कर लेते हैं आप महीने में? कुछ काम करते हैं? नहीं सर, मैं मेरी 16,000 पेंशन है। हाँ, तो तो 16,000 में चाचा कैसे गुजारा होता है? सर जी बड़ी मुश्किल ना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करता है, हो जाता शुक्र है। मालिक का। चलें जी आगे चलें। मायूस भी होते हैं लोग, परेशान भी होते हैं, पुराने हुक्मरानों को याद भी करते हैं। ज़ाहिर है उनके दौर में हम मौजूद नहीं थे, मीडिया मौजूद नहीं था, इनकी आवाज़ मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त के क्लिप्स हम निकाल के कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन लोग बहरहाल पुरानी चीज़ों को भी याद करते हैं। मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे और भी लोगों से देखते हैं, बात करते हैं। क्या काम करते हैं जनाब आप? प्रॉपर्टी का करते हैं। तो प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है आजकल? डाउन है, लेटा हुआ है, सो गया है, क्या है उसकी सूरत हाल है? सत्यानाश है जी, मुल्क का बड़ा गर्क हो गया है। प्रॉपर्टी डीलर्स और शोरूम्स वाले रो रहे हैं, 3 महीने से कोई एक सौदा नहीं हुआ, सब झूठ है, फ्रॉड है। पूरी दुनिया के हालात 3 महीने से सौदा नहीं हुआ, 3 साल से सौदा नहीं हुआ। काम खराब कब से होना शुरू हुआ? किसकी ऐसी पॉलिसी थी कि जिसने आपको यहाँ पहुँचा दिया कि आज आप परेशान हैं कि यार कोई सौदा नहीं हो रहा? जी पीडीएम ने किया PDM की है। वजह से। खान साहब के दौर में भी हम निकलते थे सड़क पे, तब भी लोग इसी तरह परेशान होते थे। खान साहब के दौर में चीज़ें महंगी हुई हैं, या जो अगर आप कह सकते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन हमें एक एक खुद मुख्तारी मिली है, बोलने का तरीका मिला है, हमें पता चला है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन कौन बोलने चला के रहा है। तरीके से खाना तो नहीं आता ना, पेट तो फिर भी खाली रहता है। पेट बोलने खाली- से अगर कमाई होती तो हमारी सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि हम तो बहुत ही बोलते हैं, तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते नहीं, वो हैं। सही है। मीडिया पे तो 24 घंटे हम बोलना टाटा टाटा आपको दिखेगी, तो बोलने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या ऐसा आपको लगता है खान साहब के 3 साढ़े 3 साल के दौर में कि जिससे इनकलाब आ गया हो, तब्दीली आ गई हो, जो तो खान साहब का नारा था? खास जो जैसे हम सब ने सोचा था कि मुल्क में एक चेंजिंग आएगी, एक ऐसा वक्त, मतलब एक ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को चलाएगा। मकसद कहने का ये है कि हमें जो है वो उस तरह का फ्रूटफुल काम नहीं हुआ हमारे साथ। होना क्या चाहिए? फ्यूचर होना क्या ये है? चाहिए था कि जैसे आप देखिए अब क्या होना चाहिए? चलें आगे बताएं। सर अब खान साहब आते हैं तो सबसे पहले जो महंगाई का जीना है, खान इसको साहब का काबू आना तो एक ख्वाब हुआ ना, वो तो फिर आवाम वोट देंगे तो पता लगेगा ना। मिसाल है, कोई भी हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है? मेरा लीडर आपका लीडर ये शायद मसला नहीं है, जी जी। मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है? आप कोई भी है वो क्या करे? महंगाई के जो जिन को है ना, वो काबू पाना चाहिए हर हाल में। सबसे पहले जो खाने पीने की अशियाँ हैं, जिसमें आटा, घी, चीनी, ये आवाम को मिलनी चाहिए, और कंट्रोल रेट, बुनियादी चीज़ें आवाम को मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट के ऊपर मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। आप खैरियत से जी? मैं आपके साथ जो भाई थे, मैंने उनसे तो बड़ी बहस की। आप ज़ाहिर है मुझसे थोड़े नहीं, काफ़ी उम्र में बड़े। अंकल, मायूस होता है नौजवान, परेशान होते हैं लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से, बदअमनी से, अपने ज़ाती मसाइल से। हल क्या है इसका? इसका हल सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इनके नीचे तो हल, इनके पास तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम देखें अवाम की क्या हालत हुई पड़ी है कि बेचारे पहले दाल सब्ज़ी पे गुजारा कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, कोई अल्लाह का ऐसा बंदा आए जो इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाए और गरीबों की प्रॉब्लम्स और हमारे सफ़ेद पोश जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स हल हों। अच्छा, इतने अरसे में बहुत से हुक्मरान गुजरे, कोई एक ऐसा आदमी, ऐसा हुक्मरान कि जिसके फैसलों से आपको लगा हो कि हालात बेहतर हो जाएंगे और ये अच्छा फैसला करने वाला है, गुजरे हुए माजी के अंदर में कहता हूँ? सर मुझे तो 8 साल 9 साल जो परवेज़ मुशर्रफ ने गुजारे हैं उसमें मुझे तो बड़ा मज़ा, कोई टेंशन नहीं थी। कोई ऐसा गलतियाँ इंसान हैं उनसे होती हैं, लेकिन वो 8-9 साल जो है ना, वो बड़ा पुरसकून, डॉलर आपका बिल्कुल अपनी जगह पे, और हर चीज़, महंगाई नहीं हुई। मुझे तो वही दौर अच्छा लगा इसको। अच्छा, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अदालतों का, गिरफ्तारियों का, केसेस का। आपको लगता है ये सारा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है? नुकसानदेह जी, बिल्कुल नुकसानदेह। तो इसमें आप बताएं ना कि गिरफ्तारियों से क्या कर लेंगे, और उनके साथ ज्यादती करने से कोर्ट क्या- जिस तरीके से सिविलियन मामलात के अंदर मुख्तलिफ फैसले, ये बहुत ज़्यादा है। इनको कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जो तरीक़ाकार।
तरीके नहीं है कि आपको शहबाज शरीफ ने कह दिया तो आपने कर लिया, आपको इमरान खान ने कह दिया तो आपने उसको, ये बातें नहीं होती। आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आगे की तरफ चलेंगे। एक हम ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। तो लिबर्टी मार्केट लाहौर की है, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आती हैं। महंगाई के ऊपर भी लोग बात करते हैं, मुख्तलिफ फ़ैसलों के ऊपर भी बात करते हैं, मुख्तलिफ अच्छे और बुरे मामलात के ऊपर भी बात करते हैं। कुछ माजी का तस्करा भी होता है, कुछ फ्यूचर का तस्करा भी होता है। तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। माह रमज़ान में कितनी मुश्किलात हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, बयानियाँ जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अंकल क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मेहनत मजदूरी के बाद बचत हो रही है, घर पे ले जा रहे हैं? ठीक, कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन अंकल जिम्मेदार आपको इसका लगता है? इमरान खान जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है जी? इमरान खान जिम्मेदार है जी। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके, क्या काम करते हैं आप? जी मैं भी पेशे के लिहाज से सहाफ़ी हूँ, एक वेबसाइट के लिए लिखता हूँ। अच्छा, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते भी होंगे, लिखते भी हैं। ज़ाहिर है लिखने के लिए कंटेंट चाहिए और कंटेंट आता है लोगों के मुख्तलिफ मामलात को देखते हुए। आपको क्या लगता है बड़ा मसला क्या है हमारा? लिखने के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो यहाँ से आती हैं वो कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं होती हैं। हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं तो एक बुरी खबर का, कभी कोई चीज़ महंगी होगी, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गोल्ड अपनी, लेकिन शायद बुरी खबरें हमारे ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती, ज़्यादा हमारे लिए बुरी खबरें शायद इसलिए बार बार आती हैं कि इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा होता है, असर ज़्यादा होता है। वेल बैड न्यूज़ इज़ गुड फॉर प्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से आवाम के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आवाम के मसाइल आपको क्या लगते हैं, किन चीज़ों के ऊपर लोग इस वक्त परेशान हैं? आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि अदालतों में क्या केस चल रहे हैं। आवाम को इससे टोटली कोई गर्ज नहीं है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी पॉलिसीज़, क्योंकि उन्होंने सबको ट्राई करके देख लिया है। अभी 16 जमातों ने इकट्ठे जोर लगा लिया, क्या बना उसका? कुछ भी नहीं बना। क्या सबब है, सब जो नाकाम क्यों हो रहे हैं, मायूस क्यों हो रहे हैं लोग? आखिर सिस्टम ओवरऑल होने की जरूरत है। सिस्टम के ज़रिए कोई भी चेहरा आएगा, इट विल बी जस्ट अ न्यू फेस, कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप लोगों के जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर कोई इतना इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आपके पास कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपने MPA के लिए भी लड़ना है तो ये वही करेगा जो आके उसे डबल बनाएगा, और इसी तरह ये विशियस सर्कल है जो कि। बिल्कुल जी, बात आपकी, मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं आप? तो शॉप पे ईद तभी तो नहीं है, खैर 15-20 दिन है ईद में, लेकिन ज़ाहिर है कि रमज़ान अब आगे की तरफ जा रहा है तो रश बढ़ेगा बाज़ारों में। तो पिछली दफ़ा के मुकाबले में कोई फ़र्क है इस दफ़ा? हाँ, फ़र्क तो पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हर चीज़ महंगी हो गई है और लोग तो इतने परेशान हैं कि लोग तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और मेरा ख्याल कहता है कि कोई आदमी आवाम के लिए नहीं सोच रहा, सारे अपने अपने पेट पे ही हाथ फेर रहे हैं। खुदगर्जी है यानी कि कोई आदमी ऐसा तो हो, चले हमारे शहर में, मुल्क में, इस पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान का सोचने वाला तो कोई भी नहीं सोच रहा। जिनके पास कुछ है तो वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो कह रहे हैं कि अभी मुल्क में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है एक आम आदमी के ऐसे से? आपको क्या लगता है क्या रास्ता है आगे? मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे को हुकूमत दे दे, वो अपना पेट अच्छी तरह भर ले, उसकी आग भर जाए, पेट अपना भर जाए, जब फटने लगे तो फिर दूसरों को भी दे दे। नहीं, फिर वो सोचेगा। इधर ये निज़ाम चल रहा है, आप जितना मर्जी कर रहे हो, एक भरता है दूसरा खाली आ जाता है, वो भरने लगता है, वो जाता है तीसरा आ जाता है। ये निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क, यानी कि अपने अपने पेट भरने का एक सिलसिला है जो चले जा रहा है और कुछ नहीं। और उसके अंदर जो आवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो एक छोटा सा स्टॉल है, इनको महंगाई ने कितना परेशान किया, कितना। अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टॉल आपका है छोटा सा, इसमें कुछ कमाई आपकी बढ़ गई है, कम हो गई है, लोग खरीद पाते हैं नहीं खरीद पाते, आपको कितना परेशान करते हैं? कोई भी नहीं खरीदता। क्या कहते हैं लोग? कस्टमर कहते हैं इतने महंगे नहीं होंगे। तो इस छोटी सी चीज़ के लिए भी कस्टमर को महंगाई लगती है, और आपका अपना गुजारा कैसे होता है इस महंगाई में? तो कौन जिम्मेदार आपको इसका लगता है? ये वाली हुकूमत, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, अब ये तो कायद अज़म कौन जिम्मेदार है आखिर? हुकूमत ही जिम्मेदार है। अब ये इनकी हुकूमत, इनको 1 साल हो गया। पहले वो कहते हैं ये लूट के ले गए सारा, ये कहते हैं वो लूट के ले गए। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, पिंग पोंग गेम करते हैं ना? गेम करते हैं, कोई भी हुकूमत बढ़ती है वो कहता है वो ले गए सारा कुछ यहाँ से। तो इस पिंग पोंग गेम के अंदर समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। चलें जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खान साहब क्या हिसाब किताब है, कोई महंगा हुआ है ये भी या बस पिछली दफ़ा का रेट है?
महंगा हुआ है, बहुत महंगा। कहाँ से आता है ये कपड़ा, ये जो दुपट्टों का है? चाइना से लेकर हम इधर से लेकर आते हैं, आजम मार्केट से। तो आपको कितना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? कोई कुव्वत खरीद भी लोगों की कम हुई है? नहीं, ये अगर मतलब मिसाल के तौर पे ये चीज़ 300 रुपये तक है, 300 का पिछले साल था, इस साल 350 का। तो खान साहब कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? क्या जानते हैं, अल्लाह जानते हैं कौन जिम्मेदार है, हुकूमत ही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है। तो क्या मुतालबा करते हो हुकूमत से, क्या उम्मीद करते हो आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर ले, कोई महंगाई जो हर चीज़ महंगी हुई है, कोई चीज़ सस्ता कर ले, कोई चीज़ सस्ती हो जाए। ज़ाहिर है लोग यही उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, और रिलीफ यही है कि थोड़ा सा महंगा चीज़ें जो है वो कम हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसा चल रहा है काम? गाहक शाक आ रहे हैं ये आप बेच रहे हैं जो? फारिग खड़े हैं भैया अभी तक। तो पहले ईदों में क्या होता था? अभी तो खरीद में कुछ टाइम है, अभी 15 दिन है तकरीबन, कुछ 16 रोज़ा खुलता नहीं था, रात को सर रोज़ा खोलने से पहले 40-50 हज़ार रुपया सेल की होती थी हमने। अब शुरू दिन से, शुरू रमज़ान से पहले 2-3 रोज़े नहीं होते थे, वो घर पे ही खोलते थे, उसके बाद जब आते थे माशाल्लाह काम की। अब तो देखे पहला अशरा गुजर गया, दूसरे का भी मिड आ गया तकरीबन। आपके सामने मार्केट देखने जीरो पड़ी है। तो आगे जाके उम्मीद है मार्केट चलेगी कोई? लेकिन अभी कुछ लोग कहते हैं कि रोटी खाएं पूरी कर लें या फिर ये अपना पहन लें, वो एक ही काम करेंगे ना। अभी तो गरीब आदमी क्या, कौन जिम्मेदार है ये क्राइसिस जो इतना आ गया है? हुक्मरान, ये वाले हुक्मरान, पिछले कौन से पिछले? भैया हर जो भी हुक्मरान आ रहा है ना हमारी नज़र में तो अपने बस वो पेट पूरा करता है, दूसरों अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। कोई एक ऐसा हो जो आपको अच्छा लगता हो कि यार ये बड़ा अच्छा काम करता था? भैया अभी तक हमने तो किसी इमरान खान ही जो है जो नज़र में आ रहा है अभी तक तो कोई। अच्छा, इमरान खान अच्छा है या बुरा? अच्छा है वो, अच्छा है। आगे भी जाएंगे, लोगों से इसी तरह के सवालात करेंगे कि आखिर बयानिया तरतीब क्या पा रहा है। क्या काम करते हैं आप? मेरी ये गारमेंट्स की दुकान है। तो कारोबार इस दफ़ा कैसा है ये बताएं? नहीं, बिल्कुल इस दफ़ा तो कोई हालात नहीं। इस दफ़ा ख़राब है, हर साल आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है कारोबार। नहीं, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है। क्या वजह क्या है? सियासी वजह से ना, जो मुल्क में जो नारकी फैली हुई है। मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे आपके जहन में? बंदा सोचता है ना कभी अकेले में बैठ के कि यार ये कारोबार के लिए भी तो सोचते हैं ना कि यार कारोबार ऐसे ठीक होगा। मेरा जो नज़रिया है ना, मेरा वो है बड़ा स्ट्रिक्टली सिंपल सा हल है। ये कम अज़ कम 1000 बंदा जो है ना वो ख़त्म होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला वो बाअमल बंदा दे, बाअमल, जिसको मेरी आपकी वो गरीब की फ़िक्र हो, नियतन ईमानी बंदा हो, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे तब्दील नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। यानी कि एक बंदा हो कि जो सख्त फैसले करे। सख्त फैसले नहीं, कम अज़ कम वो ईमानदार हो, मतलब ऐसा हो कि जिसका अमल बताए कि मैं बंदा हूँ। ये नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं। बंदे मारने पड़ेंगे कम अज़ कम 1000-1500। चलें, अल्लाह ताला खैर करें, अंकल खूनी इनकलाब ना आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या काम करते हैं अंकल? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। तो टेलर के पास तो बैठने का टाइम नहीं होता अंकल, आपके हाथ में मास्टर साहब हैं आप, मेरा ख्याल है, और आप जो है वो इस वक्त यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, तो काम नहीं है क्या? दोनों कस्टमर ही ढूंढ रहे हैं सड़क पे। नहीं, हम बस बुलाया था कस्टमर की तरफ ही आए। अच्छा, कस्टमर की तरफ ही आए जी। अंकल आपकी बात उन्होंने कह दिया कि कस्टमर की तरफ आए, कस्टमर है उनकी। कारोबार कुछ कम हुआ है? आई थिंक ज़ाहिर है। देखिए आप तो मास्टर साहब मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में ये जो पैमाइश के लिए टेप है, तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आप माशाल्लाह मेरा ख्याल है उम्र में भी काफ़ी होंगे। तो कारोबार पहले के मुकाबले में कम हुआ है, हालात ख़राब हैं, ठीक है? कैसे हालात हैं? हालात बस नॉर्मल ही है, मसला नहीं कि हर बंदे की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना उस पर फ़र्क पड़ा हुआ है, महंगाई। तो ये इस सारे का जिम्मेदार कौन है? कौन इस हाल में कौम को पहचान लिया? IMF से कर्जा लेते हैं और डॉलर जो है वो बाहर यानी कि सपोर्ट करते हैं। तो उनका वो तो सब ने किया ना, तो इसी की वजह से हमने कहाँ जाना है? कोई एक हुक्मरान ऐसा है कि जो मैंने तो नहीं IMF से कर्जा लिया, लेकिन आपकी लग्जरीज के लिए कर्जा लिया गया ना। हर बंदे ने कोई ना कोई ऐसा काम किया। तेल आप बाइक में डलवाते हैं या गाड़ी में डलवाते हैं, वो बाहर से आता है। 270 रुपये का ले रहा हूँ मैं पर लीटर के हिसाब से। कैसे ठीक होंगे हालात? कैसे ठीक होंगे? अशराफिया तो चले अब मुल्क के साथ ही रहेगी ना, हालात कैसे ठीक होंगे? हालात ये आपके जो साथ दोस्त है ना, उन्होंने तो कहा था कि जी लटकाना चाहिए लोग। बिल्कुल, डंडा पेर और बामल बाकिरदार देख ले, फिर डंडा फिर इंसान को खुद भी लग जाता है। जैसे नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह तो हम भी ठीक होंगे। हम भी ठीक होंगे। वो कहते हैं हमें भी बेशक लग जाए, हम भी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं अंकल आप? जॉब करते हैं। तो कैसा लग रहे हैं हालात? कैसे लग रहे हैं? लोग परेशान हैं, मुतमईन हैं? क्या लगता है आपको जब लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं? नहीं, लोगों से तो बाद में बात करेंगे, हम अपने आप को पहले देखते हैं कि हम जॉब करने वाले लोग हैं
और हम बहुत सख्त परेशान हैं, और हमसे ज़्यादा परेशान हैं लोग जो हमारे गर्दो नवा में हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सबका बजट मुतासर हुआ। ये महंगाई अंकल अभी बढ़ी है या आप माशाल्लाह काफ़ी आपकी अल्लाह ताला ने आपको उम्र दी है, आप सीनियर आदमी हैं, तो पहले ज़मानों में भी आप ऐसे ही होता देखते आए हैं, या इस दफ़ा आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा अनोखा हो गया, ख़राब हो गया कि जिससे हालात बहुत ख़राब हो गए? देखिए, मुझे 58 से होश है, जब पहला मार्शल अयूब खान का था, मुझे उस वक्त से होश है कि, और उसके बाद से अब तक कोई भी दौरे हुकूमत जो भी आया है उसमें महंगाई तो कम नहीं हुई, और उससे भी पीछे चले जाएं जब मेरे वालिदैन थे, वो उस वक्त भी यही ज़ोर और शोर था कि महंगाई ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले भी यही शोर था? ये तो हमेशा रहा है। 58 से लेके 60 तक तो मैंने यही देखा, 1 रुपये का $1 था। मैंने 4.5 रुपये का 1 गैलन पेट्रोल डलवाया हुआ है, यानी 1 रुपये लीटर मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ है। उस वक्त डॉलर का रेट भी 1 रुपये था। तो अंकल, इस सारे अरसे के दौरान आपको हुकूमत तर्ज़ हुक्मरानी किसकी बेहतर लगी? तर्ज़ हुक्मरानी किसकी अच्छी लगी? ये 2 पार्टियों को छोड़ दें, जरदारी पार्टी और ये नवाज़ पार्टी, इनके अलावा सारे ही अच्छे थे। सारे अच्छे थे, आमिर भी अच्छे थे जो फौजी हुक्मरान आ गए, बिल्कुल अच्छे थे, और अवाम के लिए अच्छे थे। अवाम के लिए अच्छे थे। अवाम के लिए। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलेंगे नाज़रीन। लोगों से बयानियाँ जब पूछते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात हैं, उसी के नतीजे में बयानियाँ तरतीब पाता है। कैसे हैं भाईजान आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार दुकान में मौजूद नहीं है, दुकान के बाहर मौजूद है, तो गाहक नहीं है क्या? गाहक कहाँ से होगा? लोगों की सकत होगी तो गाहक होगा। तो लोगों की सकत तो हमेशा ही ऐसी दाएं बाएं रही है ना। मैं तो 5-6 साल से तो शो और उससे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर ये देखा है कि लोगों ने हमेशा ही कहा महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया। मतलब मुझे याद है कि 10-12 रुपये लीटर भी हमने पेट्रोल डलवाया। 14 रुपये लीटर तो मैंने उस वक्त डलवाया जब मैं खुद बाइक चलाता था। तो पेट्रोल आज जो है वो 300 रुपये के करीब पहुँच गया है। तो चीज़ें तो हमेशा महंगी होती हैं ना अंकल? चीज़ें हमेशा महंगी होने के लिए ही होती हैं, चीज़ों महंगा होने का डर नहीं है। 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दें, मजदूरी भी बढ़ाएं, रोज़गार भी पैदा करें। यानी कि हुकूमत इतनी मजबूत हो कि वो इंसाफ लोगों को दिलवाए उन चीज़ों, रोज़गार पैदा करें। अच्छा, ये मुल्क में जो क्राइसिस आ गया है, अदालतों के पास मामला, दीगर मामला, इसका जिम्मेदार कौन लगता है? इनके जिम्मेदार जब बीच में ही फूट पड़ जाएगी, मुल्ला नहीं रहेगा, काजी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो फिर यही कुछ ही होगा। जब दूध नहीं रहा जो लोगों को पीने के लिए, एक जच्चा बच्चा से लेकर एक बड़े छोटे माँ बहन तक के सब बंदों की ज़रूरत है, जब इस मुल्क में दूध नहीं रहा, मुल्ला नहीं रहा, जो मेंबर पर, जो मुल्ला नहीं रहा, मेंबर रसूल पर बैठकर जो बंदा नहीं रहा, उससे मुल्क से खैर खाए होगी। जब यहाँ पर क्या करें, आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने का रास्ता? जब आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपकी तरफ और एक माँ की तरफ है, तो घर में हुकूमत कहाँ है? अच्छा, होता वैसे ऐसे ही है? हैं? होता नहीं है, कर दिया है। और सब मेरे घर पे भी ऐसे ही है। और भाई इन सबको अल्लाह करे इस मुल्क में कोई ऐसा बंदा है जो को भी कहे कि भाई तू 50,000 वाले बंदे की ज़िंदगी गुजार के दिखा, और एक वज़ीर आज़म को भी कहें कि 50,000 वाले बंदे की ज़िंदगी गुजार कर दिखा, और किसी की दौलत की तरफ देख कर पागल हो जा रहे हैं। वो कह रहा है जी नवाशिफ चोर है, वो कह रहा है जी वो चोर है, वो कह रहा है घड़ी चोर है। और ये सारे ही चोर नहीं है, और हम ही चोर है भाई, हम लूट के खा गए, हमें मारा कुछ दे दो, हमें नहीं दे सकते तो तुम चले जाओ। बिल्कुल ठीक है जी। लोग जब परेशान होते हैं तो फिर जाहिर है कि जिस तरह से इस भाई ने कहा, ये परेशानी की आवाज़ है, ये परेशानी का बयानिया, और परेशानी का बयानिया कुछ ऐसा ही होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों की आवाज़ पहुँचाएँगे इक़्तिदार के ऐवानों तक, और लोगों से जब बात करते हैं उनका कैथार्सिस होता है, उनका गुस्सा बाहर निकलता है, तो भी शायद सोसाइटी के अंदर कोई तब्दीली आती है। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। आगे चलेंगे इसी ईमान और यकीन के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अवामी बयानियाँ जान रहे हैं, लाहौर की लिबर्टी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। कितना फ़र्क पड़ा है, महंगाई कितने % बढ़ी होगी? मिसाल के तौर पर अगर ये शर्ट जो है ये पिछली दफ़ा 500 रुपये की थी, तो इस दफ़ा कितने की है? इसमें तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, 200-250-300 रुपये का फ़र्क आया, लेकिन लोग अपना घर ही नहीं पूरा कर पा रहे, शॉपिंग इस वजह से कम हुई है। ये तो वजह नहीं है कि रमज़ान अभी आगे चलेगा तो फिर जो है वो बच्चों के आखिरी अशरे के बिल्कुल आखिर में जाके लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। नहीं, सैलरी लोगों को मिल गई है, काम होना शुरू हो जाए, लेकिन यानी लोग अपना किचन ही समझने पूरा कर रहे हैं, पेट ही पूरा कर रहे हैं, शॉपिंग नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात हो सकती है जी? कैसा है बाजार? महंगाई तो नहीं है ज़्यादा? महंगाई क्यों नहीं है? इस साल है, हर साल होती है या खास इस साल महसूस हो रही है? इस साल ज़्यादा। तो कौन जिम्मेदार है इसका?
सारे जितने भी आते हैं सारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसने आगे कुछ किया है, सारे एक से बढ़कर एक ही आ रहे हैं। तो कैसे आगे चलेंगे, हालात कैसे ठीक होंगे? आपको घर का चूल्हा चलाने के लिए, किचन बनाने के लिए कितना मुश्किल होती है? मुश्किल तो जाहिर है, पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी वो आज 70-100 रुपए की हुई है। एक दिन आप लेने आते हो पोनियाँ ही बच्चों की देख लो 5 रुपीज़ की थी, अब वही 25 की मिल रही है। अच्छा, घरेलू जो मामलात हैं, जो किचन के अंदर सामान इस्तेमाल होता है, उसमें इस साल आपको सबसे महंगी क्या चीज़ लगी? फ्रूट के अंदर, सब्जी के अंदर? ऑयल इतना महंगा है, फिर फ्रूट्स केले इतने ज़्यादा सबसे महंगे कर दिए हैं, जो कि 350-400 रुपये दर्जन है। हाँ, ये बिल्कुल इनकी दुरुस्त बात है। मैं हर हफ्ते यही देख रहा हूँ कि सबसे महंगा जो इस दफ़ा मिल रहा है वो हमें केला मिल रहा है, और तकरीबन 300-350 रुपये दर्जन है, जिस पे लोग बड़े परेशान नज़र आते हैं। तो मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या काम करती हैं जी? स्टूडेंट। तो कितनी महंगाई मुतासिर कर रही है आपको? स्टूडेंट्स को तो पता लग रहा होता है महदूद खर्च होता है, तो महंगाई मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है? हाँ जी, परेशानी। तो बाजार में आपको इस दफ़ा महंगा ज़्यादा लग रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगा। जो 1000 की चीज़ वो 2-3 हज़ार की। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है या हर साल इस तरह पैसे बढ़ते हैं? पहली दफ़ा हुआ है इस साल। कौन जिम्मेदार आपको लगता है इसका? इमरान खान। इमरान खान जिम्मेदार है? कुछ लोग तो कहते हैं जी इमरान खान ने जो है वो इस कौम को बचाना है। जिम्मेदार है, जब तक इमरान खान नहीं था तब तक तो ऐसे हालात नहीं थे। क्या इमरान खान ने ऐसा गलत किया जो आप समझते हो कि जी उसकी वजह से? इमरान खान को ही पता उसने क्या किया। कोई चीज़ आप स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग? महंगाई नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा डबल हो गए हैं और अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। जो लोग 3 टाइम का खाते थे वो 1 टाइम का खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र है। खिलौने बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहे। चाइना से आते हैं, ये महंगे हो गए नहीं हुए? चाइना से आ गए ने ते महंगे बहुत हो गए। कितना को फर्क पै गया? जिथे 10 रुपए का खिलौना सी ना उत्थे 20 रुपए का हो गया। अच्छा, उम्र कितनी हो गई ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 75 साल सर। तो 75 साल के अंदर पाकिस्तान भी नहीं हो गया है? हाँ जी। तो पाकिस्तान जदों तो बनया है, हाँ जी, कोई हुक्मरान लगा हुआ कि बड़ा चंगा है? एक चंगा आया सी। केड़ा है? जिया 11 साल फौजी सी ना, वो लोग की थोड़े लाइन से उधर कम सी, कुछ और तो आगे हुकूमत कर दी। 11 साल रहे। हाँ, 11 रुपए चीनी रही। वाकई? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह के हुक्म नाल 11 रुपये चीनी रही। ते कोई एहो जिहा हुक्मरान नहीं आ सकता। हैं? सब तो खराब केड़ा सी? नवाज शरीफ भी अच्छा रही है। सब तो खराब केड़ा सी चाचा? नहीं, खराब तो कोई नहीं। एवें हम तुसी सियासी गल नहीं करनी फिर? नहीं गल पता क्या है, वो करे ना अच्छे लोग आते हैं इतने, साड़ी आवाम ही करिए ना, वो आप अच्छी नहीं। आवाम अच्छी हो जाए ना, सियासी लोग भी अच्छे हो जाए, और सियासत के मगर दौड़े ना, ये हमारी आवाम सही हो जाए। वैसे हुक्मरान भी एक चाहिए, एक दुनिया तो चले जाए फिर दूसरा आना चाहिए, ये मजा होना चाहिए। यानी कि एक बंदा रच जाता तो फिर वो कम का लोड पाता दुनिया के उत्ते। जो एक बंदा ही भुखा आया है उन्हें खाना ही है, हड़ पड़ करना ही। चले नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, पंजाबी जो है वो मेरी थोड़ी सी आगे पीछे ही है, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ, लाहौर का मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है पंजाबी बोलने की। तो अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा उसको। तो आगे चलेंगे, ज़रा देखेंगे आगे क्या सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? ये ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम? ये थैले छेले बिक रहे हैं? क्योंकि सामान लोग खरीदेंगे तो थैले बिकेंगे ना। ये तो पहले तकरीबन जब खान साहब की हुकूमत थी तब ठीक था। हमारी खरीद जब हम खरीदते तो सस्ता था, अब ये भी डबल कीमत पे हो गया। तो आप जिम्मेदारी इस हुकूमत को समझते हैं कि उन्होंने जो है वो कारोबार को खराब? जिम्मेदार तो ये हुकूमत है, जब से ये हुकूमत आई है, पिछले इमरान खान को छोड़ के जब पिछले हुकूमत थी तब भी बहुत परेशानी थी आवाम को। तब भी बहुत डबल है। अब डबल है। एक अंकल है चश्मे वाले भाई, उनसे पूछते हैं, क्योंकि चश्मा थोड़ा सा लग्जरी के अंदर आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा काम चल रहा है अंकल? चश्मे वगैरह बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे? लग्जरी एक तरह की कहलाएगी, बेशक है 200-300 रुपए का, लेकिन पहने का वही जिसको थोड़ा सा शो शपाटे का शौक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। रोजी तक का तो अल्लाह ताला वादा किया, लेकिन इस हुक्मरानों ने ना जीने का जो हक है ना वो छीन लिया है। इस हुक्मरानों ने या जितने भी आ रहे हैं उन सब ने? जितने भी आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा कर दिया है। अच्छा, तो बिल्कुल एंड कर दिया है। क्या इनकी गलत पॉलिसियों में क्या आपको ऐसी चीज़ लगी जिसकी वजह से लगता है कि मामला खराब हुआ? मेन मसला तो ये है कि महंगाई का है। गरीब बंदे को सिर्फ महंगाई की वजह से परेशान है, और तो हमें से कोई। तो आपको लगता नहीं है कि महंगाई हर दौर में हुई है या खास इसी दौर में हो रही है? खास इसी दौर में बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारी पहुँच से दूर हो गई है। वो होती रही, हर दौर में होती रही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। इस दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है जी, लोगों को परेशान कर रही है।
लोगों के मामलात ज़िंदगी को ख़राब करी। आगे की तरफ भी चलेंगे, कोशिश करते हैं किसी ऐसी दुकान में चलें, किसी बड़े एक शोरूम में चलें जहाँ पर जो है वो दुकानदार हमें ये बता सके कि उसका कारोबार कैसा है। बड़ी दुकान के ऊपर, ऊंची दुकान के ऊपर लोग कितने आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं क्या वो भी बहस करते हैं कीमत के ऊपर, मामलात के ऊपर कि महंगाई हो गई है और मामला नहीं हो रहा। तो लिबर्टी की एक बड़ी सी दुकान है, यहाँ पर हम आए। यहाँ पर लेडीज़ डिज़ाइनर सूट, लेडीज़ फैंसी सूट और मेरा ख्याल है जेंट्स सलवार कमीज़ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कारोबार आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि बाहर तो जो छोटे दुकानदार हैं वो तो परेशान है कि जी महंगाई बढ़ी है, तो बड़ी दुकानों की क्या सूरत है? सबकी यही पोजीशन है, सबकी यही पोजीशन है, कारोबार नहीं है इस टाइम। आपके पास तो वो लोग आते हैं जिनके पास कुछ 4 पैसे हो, वही शीशे वाली बड़ी दुकान पे घुसता है जिसमें एसी भी लगे हो। सर लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रहे, जो पोजीशन चल रही कोई काम की पोजीशन नहीं है। अच्छा, वैसे आप कितने अरसे से ये कारोबार है आपका? सर माशाल्लाह काफी टाइम से, 35 ईयर्स तो मुझे हो गए। 35 ईयर्स में रमज़ान का एक अपना खास फ्लो होता होगा ना, लोग शुरू में नहीं आते रमज़ान के, उसके बाद मिड में आना शुरू होते हैं। तो इस साल कोई फ्लो में फ़र्क नजर आया? मैं एक बात बताऊं ना, इस साल बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पिछले के साल इसमें सब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि रमज़ान से पहले 15 रमज़ान से पहले लोग शॉपिंग करते थे, आजकल तो वो भी नहीं है। एंड पे तो दर्जी आपसे कपड़े नहीं लेगा तो कैसे होगा? हाँ ये बात आपकी ठीक है। अनस्टिच सूट है, ये कैसे लेगा? फिर रेडीमेड का होता है थोड़ा बहुत जो आएगा, लेकिन हमारा जो क्लॉथ का कपड़ा खत्म हो जाता है, 15 से पहले खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि इतना महंगा आपने कर दिया, आप परेशान होते हैं। ऑलरेडी आपके सामने हर चीज़ है, आप मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं कि क्या पोजीशन है, हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं। महंगाई है तभी तो आपसे बात भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा, कपड़े में कितना फर्क पड़ा है फी मीटर या फी गज, जो भी हिसाब है ये, अगर पिछले साल क्या था इस साल क्या था, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर बता सकें। अगर 300 रुपये मीटर तो आज वो 600 रुपये हो चुका है, डबलिंग हो चुका है। डॉलर देखें ना आपका कहाँ पे पहुँच गया। जब डॉलर ऊपर होगा तो जाहिर सी बात हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। अच्छा, जब डॉलर नीचे जाएगा या तेल की कीमतें नीचे जाए तो उससे फर्क पड़ता है? कम हुआ है कभी कम हुआ है 35 साल में? कभी भी नहीं। यानी कि 35 साल का आपका तजुर्बा यही कहता है कभी कम नहीं हुआ? कभी कम नहीं होता है, क्योंकि जो एक दफा बढ़ चुका है उसको कम होना बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी जो आवाम है वो आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आएगा, ये बस इस साल ठंडा ही जाएगा काम? साल तो ठंडा जाएगा, जो पोजीशन चल रही है ठंडा ही जाएगा जी। बड़ी दुकानों का भी वही हाल है जो छोटी दुकान का है। नाज़रीन, आज का बयानिया था हमारा ये, छोटी बड़ी सड़क पर चलने वाला, सड़क पर मौजूद, सड़क पर रेडी लगाने वाला, स्टॉल लगाने वाला, तमाम ही लोगों से हमने बात की। ईद से पहले लोग कितने परेशान हैं अपने मामलात को लेके, ख़र्च को लेके, आमदन को लेके, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हुई। अवामी बयानिया आप तक पहुँचाया। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।